विशालकाय को दोनों हाथों से पकड़ लिया गया था और एक खिलौना कार की तरह कार बनाई गई थी। वह पहाड़ी पर चढ़ा, कार को स्थिर गति से नीचे उतारा और फिर कार पर कुछ बार जोर से पैर रखा। कार में छिपी लड़की बुरी तरह डर गई। उसे डर था कि अगले ही पल वह रोजियामो बन जाएगी। पहाड़ी के दूसरी ओर के विशालकाय व्यक्ति ने बूढ़े विशालकाय व्यक्ति को एक ट्रक पर बिठाया। बूढ़े दानव ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन आकार में बहुत अंतर था और वह चींटी की तरह दानव द्वारा वापस पकड़ लिया गया। तैयार होने के बाद पहले विशालकाय व्यक्ति ने अपने पैर कार पर रखे, कार को स्केट्स की तरह इस्तेमाल किया और पहाड़ी से नीचे की ओर फिसलना शुरू कर दिया। दूसरे दैत्य ने ट्रक को जोर से धक्का दिया और बूढ़ा दैत्य ट्रक के साथ नीचे फिसलने से खुद को नहीं बचा सका। उसका शरीर कार के साथ ऊपर नीचे होने लगा। दर्शक उत्साह से जयकार कर रहे थे, आगामी रोमांचक दृश्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और कार में छिपी लड़की चिंतित थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों पक्ष और करीब आ रहे हैं। उसने जोर से धक्का दिया, स्टीयरिंग व्हील घूम गया और अपनी पूरी ताकत से उसने आखिरकार स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा घुमा दिया। विशालकाय के पैर अनियंत्रित रूप से खुल गए और कोंगमैन तुरंत क्रोधित हो गया। इसलिए बूढ़े विशालकाय ने अपने सिर को सटीक रूप से आगे बढ़ाते हुए उसका पीछा किया। अंडे के छिलकों के टूटने की आवाज के साथ विशाल ने दर्द में अपनी जांघों को ढक लिया और फिर जमीन पर भारी होकर गिर गया और बूढ़ा विशाल भी विशाल नेता के सामने अनियंत्रित रूप से फिसल गया। दिग्गजों का एक समूह हंसा। नेता ने बूढ़े दानव के कान उठाए और उसे यातना देना जारी रखना चाहा। बूढ़े दानव ने उन्हें तुरंत याद दिलाया कि बारिश होने वाली है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भारी बारिश शुरू हो गई। दिग्गजों का एक समूह हैरान रह गया। पता चला कि वे जन्म से ही पानी से डरते थे। विशालकाय व्यक्ति ने एक छोटा सा छाता निकाला जो अकेलेपन को रोकता हुआ प्रतीत हुआ। एक अन्य दैत्य ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ दिया जिससे उस पर बिजली गिर पड़ी। एक अन्य विशालकाय व्यक्ति ने एक शिशु गाड़ी अपने सिर पर रख ली, कुछ भी नहीं देख सका और दीवार से जा टकराया। बूढ़ा विशालकाय बारिश से डरता नहीं था, इसलिए उसने बच्ची को ले जाने का अवसर लिया। लड़की छोड़ दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की का कंबल विशालकाय नेता को मिल गया। उसने एक मानव की गंध सूंघी और अंततः उसे एहसास हुआ कि बूढ़े दैत्य ने एक मानव को छुपा रखा है। अगले दिन सभी दैत्य एक साथ आए और उन्होंने बूढ़े दैत्य को मानव को सौंपने के लिए मजबूर किया। बूढ़े दानव ने इनकार कर दिया, लेकिन दानवों ने उससे बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। लोगों का एक समूह कंबल को सूंघने के लिए दौड़ा, लड़की की गंध को याद किया और फिर लड़की की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह बिखर गया। जल्द ही नेता को लड़की की गंध का एहसास हुआ। उस नाजुक क्षण में लड़की पलट गई और नाली में छिप गई, जिससे उसके शरीर की गंध छिप गई। आपदा से बचकर भागने के बाद वह एक पेड़ के छेद में छिपने का अवसर पाकर छिप गया। अप्रत्याशित रूप से नेता अभी भी हार नहीं मान रहे थे। उसने हर जगह सूंघ कर देखा, मानो उसे लड़की के छिपने की जगह मिल गई हो। यह देखकर कि लड़की पकड़ी जाने वाली है, बूढ़े दैत्य ने अंततः अपना आपा खो दिया। उसने एक मशाल उठाई और विशालकाय लोगों के एक समूह के नितंबों को जला दिया। फिर उसने पानी की एक बाल्टी उठाई और अंततः सभी दिग्गजों को बाहर निकालना कोई समाधान नहीं था। लड़की को एक विचार सूझा। उसने बूढ़े दानव से कहा कि वह एक भयानक दुःस्वप्न रचे जिसमें दुष्ट दानव लोगों को खा रहे हों। फिर उसने दुःस्वप्न को रानी के कमरे में रख दिया, जिससे अंततः रानी को दुष्ट दैत्यों के अस्तित्व पर विश्वास हो गया। दुष्ट दैत्यों को पराजित करने के लिए रानी ने एक शक्तिशाली सेना भेजी। बूढ़े दानव के नेतृत्व में वे दानव द्वीप पर आए। शक्तिशाली दिग्गज ताकतवर लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत कमजोर थे और उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। उन्हें एक एक करके फांसी दे दी गई, लेकिन दयालु रानी ने उन्हें नष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें एकत्र किया और एक सुनसान द्वीप पर फेंक दिया। ये समुद्र से घिरा हुआ था और इसका वातावरण बहुत सुंदर था। रानी ने उनके लिए बहुत सारे खरबूजे और बीज भी छोड़े। दुष्ट दानव स्वभाव से ही पानी से डरते थे। वे यहाँ केवल स्नॉट खरबूजे खा सकते थे और अकेले मर सकते थे। वे फिर कभी मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाएंगे।